हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। और आज डे है सैटरडे एंड टाइम हुआ है एग्जैक्ट 8:30। और आज है जैसे कि सेकंड सैटरडे, तो मेरे हस्बैंड जाएंगे थोड़ा सा लेट। मुझे पता नहीं था बट मैंने तैयारी कर दी है। बस अब मैं नहाने जाऊंगी बेटी को भेज के। बेटी जाएगी स्कूल, उसका एग्ज़ाम है। ये पी के, क्योंकि उसको हो रही है थोड़ी थोड़ी खांसी, तो मैंने ये बना दिया है उसके लिए। और चले बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, अब टाइम हुआ है एग्जैक्ट 12 बज चुके हैं। 11:58 के करीब हो रहा है टाइम। मेरा काम बिल्कुल फिनिश हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया है फिनिश हुए हुए। एंड देखो, ये वाली वो बेडशीट है जो मैं आपको दिखा रही थी, और ये बहुत ही अच्छी लग रही है, सुंदर सुंदर। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े मेरा सब कुछ हो गया है। ये वाले कपड़े बस फोल्ड होने रह रहे हैं। एंड आज मैंने किया है अपना मंदिर साफ, देखिए। और आज कान्हा जी हमारे बहुत खुश हो रहे हैं भाई। एंड मेरी बेटी भी आ गई है, क्योंकि आज हस्बैंड थोड़े से लेट जाएंगे, थोड़े से कि काफ़ी लेट जाएंगे। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना, पराठे। वो बस खा के फिर निकलेंगे, क्योंकि आज मे बी लेट कहीं उन्हें और जाना है, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, तो थोड़ा लेट जाएंगे। बाकी सारा काम हो चुका है बिल्कुल फिनिश। एंड आज का व्लॉग होगा थोड़ा सा सरप्राइज वाला। सो प्लीज़ जब तक आपको ये व्लॉग मिलेगा तब तक आप रिवील हो चुका होगा कि सरप्राइज क्या है। देखते हैं। आप देखिए सरप्राइज। गिन्नी जी आ चुकी हैं, और ये हमारे बच्चे दोनों हेलो फ्रेंड्स करो, दोनों गुड। और हम आए हैं अभी, और हम खा रहे हैं टिक्कियान गोलगप्पे। अब घर जाके और दिखाएंगे हम आपको। चलो, राधे माय यूट्यूब फैमिली। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। एंड आज डे है संडे, और अब हुआ है टाइम 9:46 एग्जैक्टली। और मेरे हाथ में है झाड़ू, आप देख सकते हैं। और देखिए ये लगी हुई है वही काम पे, भाभी मांज रही है बर्तन, ये चाय बन रही है। और भाई मेरे लड्डू आ चुके हैं भाई, ये रहे मेरे लड्डू इसके अंदर ना, ठीक है। बाकी आज आपको व्लॉग में देखने मिलेगा। और बच्चे देखिए हमारे खेल रहे हैं, ये अपने से खेल रही है, वो अपने टॉय से खेल रहा है, दोनों खेल रहे हैं। और अभी बस हम संभालने लग रहे हैं। ये हमने सब भर भुरा के रख दिया है, सामान इधर उधर फैल रखा था जो। और ये सारा काम ना आज भाभी ने निपटा दिया है पहले ही। बेड वेड बनाने का पूरा, मतलब क्लीनिंग का सारा काम भाभी ने कर दिया है। बस मेरे हाथ में, मैं सुबह से झाड़ू ही लेके घूम रही हूँ, अब तक लगी नहीं है वैसे, पर लग जाएगी। चलो बाय बाय करो राधे जी, बाय बाय। अभी थोड़ी देर में मिलते हैं फिर हम। और भैया फिर चले गए हम बच्चों को गेमिंग जोन लेके, क्योंकि बच्चे कर रहे थे जिद। और बच्चे भी मतलब परेशान हो जाते हैं जब कहीं आते हैं, तो जाते हैं उन्हें लगता है कि नहीं बस खेलने से मतलब है। तो हम चले गए बस खेल लेके गेमिंग जोन दोनों को। पहले इन दोनों बहन भाइयों ने खेला, और फिर भाभी ने भी खेला उनके साथ। तो पूरे मस्ती की इन लोगों ने बहुत ज़्यादा। और यहाँ से ना ये आने को ही तैयार नहीं थे भैया, इतनी परेशान कर रहे थे ना कि इन्हें हर एक गेम खेलना था। और हम दोनों हो चुके थे बिल्कुल परेशान, हमारे हाथ पैर मुंह टांग सब काम करना बंद कर दिया था। क्योंकि बच्चे तो जब खेल मिल जाता है ना उन्हें, तो वो बिल्कुल एकदम फ्री हो जाते हैं कि नहीं भैया हमें तो गेम ही चाहिए। और आने के लिए रेडी नहीं थे इन्होंने, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं छोड़ा जो गेम नहीं खेला हो। सब जगह बस खेलते रहे। और ये थकते तो हैं नहीं बच्चे, फिर रात को करते हैं परेशान। बहुत देर तक हमने गेम खेला। उसके बाद फिर हम एक और गेमिंग जोन है यहाँ पे, वहाँ चले गए थे, क्योंकि भाई आ गया था मेरा, और भाई ने बताया कि यहाँ पे भी है एक और दूसरा, क्योंकि मुझे नहीं पता था स्पेशली कि वो भी है। बट मेरे अकॉर्डिंग तो जो दूसरा वाला गेमिंग जोन है, मतलब यहाँ से अलग, वहाँ पे थोड़ा सा ना बड़े लोगों के लिए थोड़े ज़्यादा गेम्स हैं, बच्चों के लिए थोड़ा कम है। तो इस वजह से ये मुझे ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं।
उसमें थोड़ा बच्चों के लिए कम है और बड़े लोगों के लिए काफ़ी है। और जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है ना, थोड़ा कलरफुल ना हो के डार्क थीम रखी हुई है उन लोगों ने, और बच्चों को थोड़ा कलर्स अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए से बच्चों को भी ज़्यादा वहाँ पे मज़ा नहीं आया, बच्चों को भी यहाँ पे ही ज़्यादा मज़ा आया। फिर आ गए हम घर वापस। तो अब समय है एग्जैक्ट 6:15, 6:15, शाम हो चुकी है। बाहर आपको दिख रही होगी, और आपको पता है कि भाभी आई हुई थी मेरी, तो हम पूरा मस्ती किया हमने। और आज सुबह हमने बनाया था सांभर और इडली, तो उसी मतलब हम थोड़ा लेट हो गए, फिर खेलते रहे और फिर हम चले गए बच्चों को लेके गेमिंग जोन। तो वहाँ पे बहुत देर तक हमने बच्चों के साथ एंजॉय किया। फिर और दूसरी जगह भी ले गए हम, मिस्टीरियस शायद से, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट नाम, बाकी मैं मेंशन कर दूंगी, उसे पिन कर दूंगी कमेंट में नाम, अगर आपको जाना है। और ये जगह दोनों बहुत ही अच्छी हैं बच्चों के लिए। ये है मेरठ में, सेंट्रल मार्केट के आसपास, तो आप जाके देख सकते हैं। एंड भैया भाभी भाई आके ले गया भाभी को। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको मेन घर की हालत कैसी हो रखी है। बाहर दिखाती हूँ क्योंकि बाहर हो चुकी है हमारे हैप्पी होली। देखो हमारे बच्चे सुबह से लगे हुए हैं, बलून्स फोड़ रहे हैं पानी वाले। तो और देखिए ज़रा, ये देखो। पहले चलते हैं इस रूम में, इधर से। इस रूम में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ वो खेल रहा था, मतलब घर भी खेल रहा था, तो ये बीट्स ही हैं, बाकी इसमें ज़्यादा इतना कुछ है नहीं। बाकी स्थिति इसकी भी ठीक नहीं है वैसे तो। फिर हम आते हैं इधर से, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको स्टार्ट से। ये तो कपड़े आज मैंने वॉश नहीं किए हैं, इसमें पड़े हुए हैं। एंड ये देखो, ये देखो सब कुछ फैला हुआ है। ये मैं अभी उठाने जा रही हूँ क्योंकि अभी नाश्ता वगैरह किया था। देखिए गाइस, ये मेरे कपड़े अभी लेके आई हूँ मैं, इन्हें ऊपर से सूखे हुए वो कल के रखे हुए हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं हम किचन। एंड किचन आप मेरी देख सकते हैं, किचन की हालत क्या हो रखी है, आप सीरियसली देख सकते हैं। ये देखो, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है भाई, सच में मुझे समझ नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो चुका है मेरा पूरा माइंड कि मैं इसे कैसे क्लीन करूं। के साथ मिलके करते हैं क्लीनिंग, और आज हमारा यही टास्क रहेगा कि मेरे को फिर से जैसा था वैसा ही करना है, तो वो मुझे करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये हो चुका है डन, थोड़ा सा ये भी हो चुका है क्लीनिंग का। बर्तन पड़े हैं, बर्तन साफ करते हैं। तो मैंने बस फाइनली की अपनी किचन क्लीन। और किचन क्लीनिंग में क्या था कि सामान इधर उधर रखा था, तो सबसे पहले जो मैंने पॉलीथीन्स में रखा हुआ था ना सामान, उसे किया क्लीन, खाली किया सारा चीज़ें। और जो बर्तनों में रखा था ना सामान इधर उधर, वो बर्तन सारे खाली करके मैंने डाले सिंक में। और थोड़ा क्लीन सा लगा मुझे किचन, अब लगा कि हाँ शायद से मैं कर सकती हूँ इसे क्लीन को, मतलब किचन को क्लीन। और फिर मैंने झटपट से बर्तन मांजने शुरू किए, क्योंकि आज ना बहुत सारे बर्तन हो गए थे, वही ना खाली करने, मतलब एक साथ भर के रखते रहते हैं, छोटे छोटे बर्तन बड़े बड़े, तो सारे मिक्स हो जाते हैं। और उसमें भर के ही रखा होता है सामान बस, और जो भर के रखा होता है ना वही परेशान करते हैं, क्योंकि उन्हें खाली करना होता है हमें। और जो खाली करके फिर हो जाते हैं एक साथ बर्तन, तो उन्हें देख के लगता है डर। और फाइनली भाई मेरे बर्तन हो चुके थे सारे, और उसके बाद बस वॉश किए ये मैंने, और झटपट लगाए इनकी जगह पे। क्योंकि बाहर भी थोड़ा सा ना, वैसे तो हो चुका था, मतलब ऑलमोस्ट डन हो चुका था, बट फिर भी बहुत सारे पड़ा हुआ था सामान, इधर उधर फैला हुआ था, तो उसको फैला ना रहे वो, इसलिए मैंने ये किया। और मेरे सारे बर्तन हो चुके थे खाली के, तो बर्तन मतलब पानी भी चाहिए था हम लोगों को। पानी के बर्तनों में भी मैंने इसमें क्या किया, जग में मुझे कुछ नहीं दिखा, तो मैंने इसमें भर के रख दिया था दूध, और 2 बार हमने दूध पलट दिया। तो फिर मैंने कहा सबसे पहले इसे ही खाली करती हूँ, वरना ये ही सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि आदत नहीं है, हम रोज़ उसमें पानी रखते हैं ना जग में, तो उसकी आदत पड़ रखी है। उसमें मैंने दूध डाल दिया था, तो बिखरने से बचा 2 बार। सबसे पहले मैंने ये खाली किए पानी के बर्तन, और बहुत जल्दी से वॉश किए सारे, लगाए इन्हें इनकी जगह पे। और आज का डे रहा भाई बहुत ज़्यादा बिज़ी, मतलब ऐसा भी बिज़ी नहीं था, मन लग रहा था, बट बच्चे रहते हैं ना, तो बच्चों में थकान हो जाती है, बस ये रहा। वैसे तो हमें बहुत मन लग रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें टाइम ही नहीं मिला है बातें करने का, क्योंकि जब भाभी आई फिर हम चले गए, मतलब यहाँ पे घूमने फिरने चले गए, कुछ खाने पीने चले गए। उसके बाद रात हो गई, रात को भी आप लोग को पता ही है कि हमने 11 बजे तो खाना खाया है। उस बीच में हम बातें भी करते रहे, मतलब हमने कुछ ऐसा काम भी नहीं किया और कुछ स्पेशल भी नहीं किया, बट हमें टाइम भी नहीं मिला, और बहुत जल्दी से वो
वो टाइम आ गया जब उन्हें जाना था भाभी को, मतलब भाई आ गया मेरा लेने, तो हमें मतलब टाइम मिला ही नहीं कि हाँ हम बैठ के बातें कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि बहुत टाइम के बाद मिले हैं हम, और बहुत मतलब एक सेटिस्फेक्शन सा होता है कि नहीं यार मिल लिए, तो वो वाली चीज़ नहीं आई। ऐसा लगा कि वो आई और चली गई, तो ऐसा सा रहा। बाकी बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद हम दोनों ने मतलब टाइम स्पेंड किया ऐसे, थोड़ा सा फ्री वाला। बाकी मिले तो थे हम अभी भी, थोड़े दिन पहले आप अगर मेरा व्लॉग चेकआउट करेंगे, मैं उसे आई बटन पे डाल दूँगी, जो मैं अपने गांव गई थी तो वहाँ का भी आप व्लॉग देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है। हम जब मिले थे उस टाइम भी हमने बहुत मस्ती की थी, बट उस टाइम क्या हुआ, मेरी बेटी की एक्चुअली तबीयत ख़राब हो गई थी, उसे फ़ीवर हो रखा था ज़्यादा, तो हम ज़्यादा इतना इन्जॉय नहीं कर पाए। लेकिन जितना भी था मतलब टाइम हमने जितना स्पेंड किया वो बहुत अच्छा टाइम था। और उसके बाद से अब मिले हैं, लेकिन हमारे साथ यही होता है कि हमें कम ही लगता रहता है वो टाइम कि हम मिलें, बस हाँ हमें ये रहता है, हमें कोई मतलब नहीं रहता किसी से बस कि हाँ मेरा ये रहता है कि हाँ भाभी आएंगी, भाभी से बात करूँ, मैं जाऊँगी तो बात करूँगी, यही रहता है। हम एकदम फ्री होकर घूमते हैं इधर उधर और बातें करते हैं बहुत सारा, तो टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो ये रहा। बाकी बच्चे थे तो बच्चों के साथ तो भाई पता ही है कि बच्चे कितना वो करते हैं कि हाँ खेलना खेलना खेलना, बस बच्चों को तो खेलना होता है। बाकी हम इधर उधर घूमे भी और बहुत सारा सामान भी लेके आए। उसका व्लॉग अगर होगा तो मैं ज़रूर से मतलब स्पेशली डाल दूँगी थोड़ी सी क्लिप कि हम क्या क्या लेके आए थे। एक्चुअली टाइम इतना एकदम से हो गया ना, मतलब पता ही नहीं चला, बहुत ज़्यादा एकदम मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि एकदम गो मतलब हो जाता है ना, गिचपिच सा हो जाता है, सब कुछ वैसा हो गया था कि बना ही नहीं पाए मतलब हम व्लॉग उस टाइम पे कि हम क्या क्या लेके आए, क्योंकि तभी बच्चों को ले जाने का टाइम हो गया पार्क, वहाँ पे गेमिंग जोन। देन हम वापस आए, वापस आते ही भाई आ गया लेने, फिर उनके जाने की तैयारी हो गई, फिर वो चली गई, तो उस चक्कर में ना व्लॉग ही नहीं बन पाया कि हम लेके क्या आए थे। और बस वैसे ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई मैं, छोटे छोटे मोटे सामान थे वो लेके आई थी, जो थोड़ा सा एक्सचेंज भी किया था वो भी लेके आए। बस यही रहा हमारा। और फिर उसके बाद भाई ये सारा काम फैल गया था, तो ये करना था मुझे कंप्लीट। मैंने दूध भी खाली करके, दूध भी हो गया था मेरा, और दूसरी साइड मैंने ये बना लिए थे चावल जो कि मुझे बनाने थे। सांभर के साथ मैंने चावल बना दिए थे क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ रही थी बाकी कुछ बनाने की, और सांभर इजीली मतलब रहता है कि हाँ हमें अच्छा लगता है, हम खा लेते हैं। सब कुछ है बिल्कुल कंप्लीट। और ये मैंने मलाई जमा रखी थी, तो मैंने ये मलाई बिलो के इसमें से मक्खन निकाल दिया था, फिर घी भी बना दिया था। और भैया इसके बाद मुझे यहाँ पे मतलब आ गया था बहुत तेज़ चक्कर, और मेरे साथ हो गया एक छोटा सा एक्सीडेंट, ये मुझे चोट लग गई। वो लोग आप लोग जानते ही हैं, मैं लाइव में आई थी इसीलिए। और अभी भी थोड़ा ठीक नहीं है, बट पूरी तरीके से ठीक नहीं है, बट मैं बोल पा रही हूँ, तो इसलिए ये व्लॉग मैं आज डाल रही हूँ। और आप मेरे सूट को इग्नोर करिए क्योंकि मैंने बहुत सारे बर्तन किए थे, तो इतना मतलब रफ़ टफ़ काम किया बहुत जल्दी से कि जल्दी काम ख़त्म हो जाए। और बस इसी के साथ मेरा ये आज का व्लॉग एंड डे हुआ एंड। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय, राधे राधे।